है चाइना के ऊपर। चाइना की इकोनॉमी तीसरा एक कारण है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। अपने वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है, यूँ लगता है वज़ीर आज़म साहब को देखकर और उनकी जो डिमीनर है, जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, लगता ये है कि एतमाद की कुछ कमी है और वो मुनासिब नहीं होता। बात बताएं सुमित भाई, ये चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये एससीओ को क्यों कुछ चुना है एज ए फर्स्ट प्लेस टू गो जब से कोविड का उन्होंने एक दैट इज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी की शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई आइस ब्रेक हो जाए। अब इसकी जो सच बताऊं मैं आपको, इसकी जो गले की फांस है, इसकी जो हड्डी अटकी है ना इसके गले में, वो है वो इंडिया। और इंडिया इसको फ्री प्ले ग्राउंड दे नहीं रहा। अगर मोदी जी वहां नहीं जाते, मैं आपको गारंटी कह दूं, वो सारे के सारे मुल्क, चाहे वो शी जिनपिंग हो या पुतिन हो या वो इंडिया के इंडिया और मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात या हैंडशेक, उसके लिए कोशिश हो रही है। पब्लिकली दोनों कह रहे हैं नहीं, क्योंकि देखें बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है। आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है और पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात से पहले और बातचीत से पहले एक सीन हो गया, और एक ऐसा सीन हुआ, भाई ये हमारे साथ ही क्यों होता है। सोशल मीडिया में ये झूठा और बेबुनियाद बयानियां खड़ा किया गया है। और जो वीडियोस हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, उन्होंने खैर बड़ा अच्छा खासा वाजे कर दिया और अवाम ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि शहबाज वाजे कर दिया और अवाम ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब वहां पर क्या हरकत करते पाए गए हैं। और शहबाज शरीफ और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात है, उसकी असल वीडियो भी जारी कर दी गई है। और अब ऐसे लग रहा है कि वीडियोस के बाद जो रही सही कसर है वो तस्वीर ने निकाल दी है। एक जानिब तो मुल्क की इज्जत होती है और मुल्क के साथ ताल्लुकात होते हैं, बायलेटरल रिलेशंस होते हैं, वहीं दूसरी जानिब मुल्क के रहनुमा की अपनी भी वर्थ होती है। और आपको पता है कि ये पाकिस्तान की तारीख की गैर मकबूल तरीन हुकूमत है और इस हुकूमत के पीछे इस अवाम की ताकत नहीं है। और फिर आगे से शहबाज शरीफ साहब खुद भी वहां पर बड़े एम्बैरसिंग मोमेंट्स भी हुए, और स्पेशली जो पहली वीडियो जारी की गई पीटीवी की तरफ से, उसमें उतरे हुए चेहरे, ऐसे लग रहा था तैयारी के बगैर बैठे हुए हैं और अजीबो गरीब सूरत हाल। अब जो नून लीग एक नैरेटिव बिल्डिंग और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के पुतिन के साथ हाथ मिलाते, गर्मजोशी के साथ मिलते हुए भी लगा दी, और फिर बीच में कट लगाया जिसमें वो जो एम्बैरसिंग मोमेंट था जिसमें वो माइक लगा रहे थे। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी सामने आई और इनके हवाले से बाकी तमाम तर चीजें, अब कुछ तस्वीर जो हैं उन्हें डैमेज कंट्रोल के लिए वहां पर नून लीग शेयर कर रही है कि जी सारे शहबाज शरीफ साहब को जी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मुबारकबादें, ये वो। देखिए, फाउंडेशन होती है, आप जब मजबूत पैरों पर खड़े हो। शहबाज शरीफ साहब को एंटोनियो गुतरेस के सामने ये क्यों कहना पड़ा कि ये पैसा जो है ये सैलाब ज़दगान पे ही खर्च होगा? ये कितनी अजीब सी बात है। यानी ये चोर की दाढ़ी में तिनका, अगला आप पे शक कर रहा है, फिर इसका यही मतलब निकलता है, और तो हम कोई मतलब इसमें से नहीं निकाल सकते। इसमें मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं कि हमारे इख्तलाफात, हमारी तनकीद हमारे मुल्क की हद तक होती है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा बाहर जाता है, यकीन माने हमें बुरा लगता है। वहां पे कोई एम्बैरसिंग मोमेंट हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ ओबामा के सामने अजीबो गरीब हरकतें कर रहा हो, हमें बुरा लगता है। हैसुल कौम पाकिस्तानी हमें रंज भी होता है, क्योंकि हम तो अपने पाकिस्तान के तशख्खुस के लिए काम कर रहे हैं। और PMLN अब जी डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर चुकी है कि जी मुबारकबादें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तबाहियां फेर दी हैं, और जी धुआं उठ रहा है, जलने की बू आ रही है। इनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि जी आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स पाकिस्तान एक ऐसा लीडर हासिल करने में कामयाब हो गया है जिसे पूरी दुनिया इज्जत करती है, जिसकी अगर आपको ये जुमला हजम हुआ है तो हो जाए, मुझे नहीं ये हजम हुआ। और इसलिए ये तंज तो इसे तस्लीम किया जा सकता है, ये हकाइक के बहुत दूर है, लेकिन द डैमेज हैज बीन डन। भारत आपका मजाक उड़ा रहा है, जो हर फॉर्मेशन में सब जगह इंडिया है, और इंडिया इसको फ्री प्ले ग्राउंड दे नहीं रहा। अगर मोदी जी वहां नहीं जाते, मैं आपको गारंटी कहता हूं, ये शी जिनपिंग नहीं जाता। जब मोदी जी ने बोला मैं जा रहा हूं, ये मजबूरी में गया है। ही डज नॉट वांट प्राइम मिनिस्टर मोदी टू टेक द सेंट्रल स्टेज एंड डोमिनेट एससीओ। ये इसकी विडंबना है, ये इसकी दिक्कत है। उसकी नजर है ये CIS कंट्रियों पे, इनका करीब जो अगर ट्रेडिंग पोटेंशियल देखेंगे, अब इसकी नजर वहां है। और CIS में सबसे पावरफुल फोरम कौन सा है जहां वेस्ट नहीं है? वो फोरम है SCO।
अब उसे पता कि अभी पुतिन पे बहुत स्ट्रेस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वेस्टर्न अलायंस का। अब जी जिनपिंग को दिख रहा है यार ये पुतिन है डाउन, और कोई मार्केट बची नहीं। अफ्रीका वाले पैसे ले तो लेते, दे ही नहीं देते, कहते हैं भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो खाली है, देख ये में है ही नहीं कुछ, क्या कर लेगा हमारा। आप इसीलिए पहली बार यहाँ निकल रहे हो। यहाँ आपके दो चीजें, देखिए एससीओ भी अच्छा खासा जीडीपी कंट्रोल करता है, कह रहा कि मैं यहाँ कोई सेटिंग बिठा दूं, लोकल ट्रेडिंग में करेंसी हो जाए, अभी रशिया की जरूरत है, मैं रशिया के साथ चिपक लेता हूँ। देखिए उसकी इकोनॉमी फेल हो रही है, दिक्कतें बहुत है इकोनॉमी में। जो दुनिया में इन्फ्लेशन है आज, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड ग्रेन इज होर्डेड बाय चाइना, होर्ड कर रखा है चाइना। जो दुनिया में भूखमरी है, जो दुनिया में इन्फ्लेशन है, दुनिया में लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उसका एक मेन रीजन है चाइना ने खाना होर्ड कर रखा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में इनके 6 करोड़ लोग मरे थे केवल। दे डोंट वांट दैट फियास्को टू हैपन, इसलिए दे हैव स्टोर्ड द ग्रेन। और चीमा साहब एक चीज आपको बता दूं सर, जिस दिन सेमीकंडक्टर का ताना बाना इंडिया शिफ्ट होगा, मैं आपको बताऊं बिगेस्ट इन्वेस्टर इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ताइवान। ताइवान का काम चलता है चिप पे। अब ये सोचिए चीमा साहब, अगर ये कॉम्बो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, चाइना का सबसे बड़ा इन्वेस्टर निकल जाता है गेम से। अब चाइना करे तो करे क्या, इसीलिए भाग रहा है, इसलिए मजबूरी में घर छोड़ के गया। और मुझे बताइए चीमा साहब, इस पर इकोनॉमी में अब भी जीरो कोविड चालू है चीमा साहब। WHO ने भी कल बोल दिया था एंड ऑफ पेंडेमिक इज नियर, पर वहां जीरो कोविड है, 80 करोड़ लोग अब भी बंद है। अब आप देखिए मतलब इसमें पॉलिटिक्स साइड पे, अब जी जिनपिंग दुनिया में कहीं भी जाता है तो एक हर बंदा वो सबको ऐसे देखता है, वायरस तेरे यहाँ से आया था ना, तुमने ये वायरस बनाया ना, वुहान में बनाया ना। चीमा साहब